हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपका जो चैप्टर नंबर सेकंड था अकाउंटेंसी का गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन, उसका पार्ट 4 मींस आपका जो है ये आज लास्ट पार्ट होने वाला है। इससे पहले मैंने इसके पार्ट 3 बता रखे हैं आपको। पहले पार्ट में गुडविल के बेसिक्स बताए थे, सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज़ करना, थर्ड पार्ट में बच्चों मैंने आपको बताया था सुपर प्रॉफिट मेथड को हम कैसे यूज़ करते हैं, और आज हमारा जो चौथा पार्ट है उसमें मैं आपको इसका जो लास्ट मेथड है हमारा, जिसे हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड, उसको यूज़ करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो अब ज़रा इसके भी हम पहले फॉर्मूले देखते हैं। जब आप कैपिटलाइजेशन मेथड का निकालते हैं, फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो गुडविल दो तरीके से निकलती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि इफ we are doing capitalization of एवरेज प्रॉफिट, अगर आप एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं तो किस तरह से गुडविल निकलेगी? गुडविल इस तरह से निकलेगी, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब ये जो बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड है ये कैसे निकलेगी आपकी? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज, या फिर ये आपको क्वेश्चन में दी जाती है। दूसरा आता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो बच्चों वो कैसे निकालते हैं? वो निकालने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है? आप एवरेज प्रॉफिट लीजिए, ठीक है, इनटू में आप ले लीजिए क्या कहते हैं 100 और मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिल जाएगी आपके बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अगर मान लीजिए इफ वी आर यूजिंग या इफ वी आर डूइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो गुडविल निकालने के लिए बच्चों आपके पास एक स्टेप है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। तो इस तरह से आपका जो है डायरेक्ट जो है गुडविल निकल जाती है। तो ये दो मेथड हैं बच्चे आपके, एक तो है आपका जिसे हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो अब इस मेथड को किस तरह से इंप्लीमेंट करा जाता है जरा उसके बारे में देखते हैं। मैं आपको इसके दो क्वेश्चन जो है वो करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट को किस तरह से हमें एक्चुअली में अप्लाई करना होता है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए ड्रॉ करा जिसमें हम जो है दोनों मेथड्स का यूज़ करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का भी और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का भी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। ए एंड बी आर हैविंग अ पार्टनरशिप फर्म विथ कैपिटल ऑफ 2,50,000 ईच। मैं इस कंबाइंड वर्ड को हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ए एंड बी आर हैविंग अ पार्टनरशिप फर्म विथ कैपिटल ऑफ 2,50,000 ईच। देयर रेगुलर अर्निंग ऑन एवरेज बेसिस इज 1 lakh. If the normal rate of return is 10%, find goodwill on the basis of capitalization of average profit and capitalization of super profit. तो अब देखिए इसको किस तरह से हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमने कंबाइंड कैपिटल निकाली फर्म की। तो देखिए कंबाइंड कैपिटल कितनी होगी, एक पार्टनर की कैपिटल जो है वो, क्योंकि 2.5 लाख है, यहाँ लिखा है 2.5 लाख ईच, है ना, तो दोनों की मिला के हो जाएगी कैपिटल 5 लाख। ये हो गया। देन एवरेज प्रॉफिट आपको देखा है कितना
1,00,000 रुपये, ठीक है। अब आप निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अभी, एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रेट ऑफ रिटर्न। तो ये आपने लिखा यहाँ पे 1,00,000 इनटू में 100 अपॉन में 10, तो ये आ गया आपका 10,00,000। तो बच्चों गुडविल कितनी हो जाएगी आपकी, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 10,00,000 में से हम माइनस कर देंगे 5,00,000, तो गुडविल हो जाएगी आपकी 5,00,000। तो ये तो आपका पहला मेथड होता है जिसे हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब हम दूसरे मेथड पे चलते हैं जिसे हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये हमारा ए पार्ट था। अब बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में सबसे पहले वापस आप जाएंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमको दे रखा है 1,00,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे। तो नॉर्मल प्रॉफिट बच्चों कैसे निकालेंगे, कैपिटल इनटू में ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉन में 100। तो ये हो गया 5,00,000 कैपिटल इनटू में ROI अपॉन में 100, तो ये आ जाएगा आपका 50,000, ठीक है। इसके बाद आप निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 1,00,000 में से माइनस कर दिया 50,000, तो आपके पास आ जाएगा 50,000। देन अब गुडविल निकाल लिए हैं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में ROI, तो हो जाएगा 50,000 इनटू में 100 अपॉन में 10, तो वो बच्चों आ जाएगा 5,00,000। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे कि अगर आप कैपिटलाइजेशन करते हैं एवरेज प्रॉफिट का या कैपिटलाइजेशन करते हैं सुपर प्रॉफिट का, गुडविल का जो आपका आंसर आता है वो दोनों मेथड से सेम ही आता है, ठीक है। तो ये आपके जो है कैपिटलाइजेशन मेथड है आपका, जो मैंने आपको समझाया। तो बेसिकली हमारा ये चैप्टर अब ख़त्म हो गया। गुडविल का जो चैप्टर आपने पढ़ा है छोटा इसलिए क्योंकि इसका इस्तेमाल आपका आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें होगा। तो एक तरह से बेस चैप्टर है, इसलिए छोटा चैप्टर है, ठीक है। अब देखिए दोबारा से जो है आपको मैंने बताया था नंबर ऑफ फेयर परचेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर ऑफ फेयर परचेज सुपर प्रॉफिट मेथड और उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड। तो गुडविल जो है आपके इसी तरीके से निकाली जाती है। इसमें आपके एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, मे बी 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत आसानी से चीज़ें निकलती है। किस्मत आपकी अच्छी हुई या पेपर आसान आ गया तो 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड चैप्टर था जो मैंने आपको करवाया। इसके बाद जब बच्चों मैं आपकी अगली क्लास लूँगा तो उसमें मैं आपको जो है क्या कहते हैं आपका थर्ड चैप्टर जो है, ठीक है, वो बताऊंगा जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने बुक्स में से जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल हो, और अगले क्लास में हम अगला चैप्टर करेंगे। थैंक यू।